Hello everyone, in this video we are going to discuss about discovery of radioactivity. So guys, radioactivity का फिनोमिना या फिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो ये हेनरी बिक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। गाइस, हेनरी बिक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। सो गाइस, क्या किया था इन्होंने ना एक यूरेनियम का सॉल्ट ले लिया था। यूरेनियम का सॉल्ट ले लिया था, ये सपोज करो यूरेनियम का सॉल्ट है, और यूरेनियम का सॉल्ट भी कौन सा गाइस? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, ये वाला सॉल्ट ले लिया था। और इस सॉल्ट को ना रैप कर दिया था एकदम ब्लैक पेपर से। इस सॉल्ट को इस तरीके से ब्लैक पेपर से ना रैप कर दिया था, बिल्कुल ब्लैक पेपर से रैप कर दिया था। और साथ ही में क्या किया था इन्होंने, इसके ऊपर फिर साथ में लगा दी थी फोटोग्राफिक प्लेट। इसके ऊपर साथ में ही लगा दी थी फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटोग्राफिक प्लेट को और फिर इसको यूरेनियम को, जो कि ब्लैक पेपर में रैप है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट को इनको उन्होंने क्या कर दिया, एक ड्रॉअर में रख दिया, एक बंद से काले से ड्रॉअर में रख दिया। और देखो, ड्रॉअर में रख दिया तो मतलब कोई भी सनलाइट नहीं आएगी, डेफिनेटली कुछ भी सनलाइट नहीं आई, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये निकाला, थोड़े टाइम के बाद जैसे ही ना ये ड्रॉअर में से ये यूरेनियम का सल्फेट और फोटोग्राफिक प्लेट निकाली, तो उन्होंने ये देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ना कुछ डार्क डार्क से धब्बे हो रखे हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ डार्क डार्क से धब्बे हो रखे हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो हेनरी बिक्वेरल इस चीज को लेके थोड़े से हैरान थे कि ये डार्क से धब्बे कहाँ से हो गए, क्योंकि हमने तो कोई भी सनलाइट नहीं दी। जब सनलाइट नहीं दिया है, ब्लैकनेस में इसको रखा है, इस यूरेनियम वाले उसको सोल्ट को, यूरेनियम के सोल्ट को ब्लैकनेस में रखा है, कोई भी सनलाइट नहीं दी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे कहाँ से आए? ये फोटोग्राफिक प्लेट पे। सो गाइस, ये अटेंशन वाला मैटर था। और यहाँ से फिर थोड़े ही टाइम के बाद ज्यादा डिस्कवरी होती गई। वहां से अपने को पता लगा था कि ये जो यूरेनियम सोल्ट है ना अंदर, ये यूरेनियम सोल्ट खुद से रेडिएशंस को निकाल रहा है। ये यूरेनियम सोल्ट खुद से ही रेडिएशंस को निकाल रहा है, ये थोड़े टाइम के बाद अपने को पता लगा था। सो कहने का मतलब, ऐसे सोल्ट जो खुद से, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो खुद से ही रेडिएशंस को एमिट कर दे, जैसे कि यूरेनियम करता है, इन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं गाइस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ऐसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो गाइज, यहाँ पे फिर जैसे ही फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगा दिया था अपन ने। जिंक सल्फाइड क्या करता है? फ्लोरेसेंट मटेरियल है, चमक प्रोड्यूस करता है। तो जिंक सल्फाइड लगाते ही अपने को या फोटोग्राफिक प्लेट पे फ्लोरेसेंस दिखाई देने लग गई थी, राइट। तो यहाँ पर क्या था, जब कुछ भी हमने रिएक्शन नहीं होने दी थी, लेकिन फिर भी फोटोग्राफिक प्लेट पे धब्बे अपने को नजर आ गए थे। इसका मतलब ये कि ये यूरेनियम वाला सोल्ट खुद से ही रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। सो गाइस, ऐसे सब्सटेंस जो खुद से रेडिएशन एमिट करे, दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो गाइस, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सो गाइज, आगे देखते हैं। ये फिनोमिना था अपने पास रेडियो एक्टिविटी। आगे देखते हैं कि ना रेडिएशन, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिव जो भी रेडिएशन है, जैसे कि सपोज करो ये यूरेनियम निकाल रहा है। देखो, यहाँ पर हमने ले लिया है कि ये लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये अपने पास एक लेड का ब्लॉक है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। मान लिया हमने कि ये यूरेनियम ही है। अब अपने को पता है भाई यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, तो फिर वो खुद से ही रेडिएशंस को निकालेगा। तो यहाँ पर इसने खुद से ही रेडिएशंस को ऐसे ऐसे निकालना शुरू कर दिया। अब हमने क्या लिया है, एक लेड की शीट ली है। इस शीट के अंदर क्या आएगा, इस होल है। ये होल क्या करेगा, यहाँ पर रेडिएशंस को एक ही लाइन में जाने देगा। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया गाइस। कैसी प्लेट? ये इलेक्ट्रिकल प्लेट है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है। एक माइनस चार्ज लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर पॉजिटिव वाली चार्ज वाली प्लेट लगा दी है। अब गाइस देखो, ये जो रेडिएशंस जा रही थी ना, यहाँ पर अपने को देखो कुछ रेडिएशंस तो ऐसी मिली है जो कि नेगेटिव वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गई है, ऐसे कुछ रेडिएशंस ऐसी मिली है जो नेगेटिव वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गई है। कुछ रेडिएशंस ऐसी मिली है जो कि पॉजिटिव वाले प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गई है, उनको हमने बीटा रे कह दिया है। जो रेज नेगेटिव वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुई थी उनको अल्फा रेज कह दिया। जो पॉजिटिव रेज की ओर डिफ्लेक्ट हुई थी उनको हमने बीटा रेज कह दिया। और जो रेज डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है, बिल्कुल सीधी चलती जा रही है, उनको हमने बोला है गाइज अल्फा रेज। ठीक बात है। अब देखो,
यहाँ पर जो अल्फा रेज थी ना, ये जो भी अल्फा रेज थी ये मेनली हीलियम 2+ के ही पार्टिकल्स थे। ये अपने को पता लगा, ऑब्जर्व हुआ कि ये जो अल्फा रेज थी ये मेनली हीलियम 2+ के ही पार्टिकल्स थे यहाँ पे। और हीलियम 2+ के पार्टिकल्स पे गाइस देखो 2+ है तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 2+ का चार्ज है, राइट। अब अपने को पता है कि एक चार्ज पे, अपने को ये पता है कि ना गाइस, एक चार्ज पे सॉरी एक चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो सिमिलरली 2+ का चार्ज है तो 2+ का चार्ज 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा इस पे। 2+ की चार्ज के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज होगा, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का चार्ज होगा। ऐसे ही मास जो इस पे होता है वो 4 AMU के बराबर होता है, मास होता है 4 AMU के बराबर। तो एक AMU अपने को पता है गाइस कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है ना ये। तो ऐसे ही 4 AMU क्या हो जाएगा, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg और -24 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये थी गाइस ये वाली जो रेज नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई थी, जिनको अल्फा रेज बोल दिया था, उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो मतलब कि ये अल्फा रेज है कौन कौन से या फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मेनली हीलियम के पार्टिकल्स थे। अब देखते हैं गाइस, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुई थी ना, डिफ्लेक्ट हुई थी, इनको हमने नाम दे दिया गाइस बीटा रेज। सो गाइस डेफिनेटली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होने चाहिए अगर ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुए तो। और हमने पढ़ रखा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ और नहीं, इनफैक्ट दीज आर कैथोड रेज। अब कैथोड रेज है तो इनका जब हमने E/m रेशियो निकाल के देखा ना गाइस, बीटा रेज का E/m रेशियो निकाल के देखा तो हमने पाया कि इट इज एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ कैथोड रेज। तो मतलब इनका E/m रेशियो सेम है तो इन्हीं को आप कैथोड रेज भी बोल सकते हो। और साथ ही में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट देखो गाइस, कुछ रेज ऐसी थी जो कि बिना डिफ्लेक्ट हुए ही सीधी चल रही थी, राइट, सीधी चल रही है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि ना ये आयनाइज नहीं हो रही है, आयनाइज नहीं हो रही है तो इनके पास चार्ज भी नहीं है, इनकी डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, मास भी नहीं है, मतलब कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो ये कौन सी है, न्यूट्रल है, गामा रेस न्यूट्रल है। सो गाइस एक बात और है यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आया है ना इसके ऊपर, अल्फा रेस के ऊपर, कैसे गाइस, हीलियम 2+ पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब ये आयनाइज हुई है और इनकी आयनाइजेशन पावर अच्छी है। लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस देखो, बीटा रेज है तो ये भी आयनाइज हुई है लेकिन इनकी आयनाइजेशन पावर उससे कम है। बीटा रेज से इनके सॉरी अल्फा रेज के कंपेयर में इनकी आयनाइजेशन पावर कम है लेकिन ज्यादा है, ठीक। गामा रेज आयनाइज नहीं हुई है, ये रेज आयनाइज नहीं हुई है, आयनाइज नहीं हुई है तभी तो ये किसी भी चार्ज की ओर अट्रैक्ट नहीं हुई है। ये आयनाइज हुई है और पॉजिटिव चार्ज दिए 2+ का चार्ज, इसलिए नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो गई है अल्फा रेज। ये आयनाइज हुई है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गई है। ये आयनाइज नहीं हुई है गामा रेज, इसलिए ये सीधी चलती गई है, राइट। और बात है यहाँ पे कि गाइस ये आयनाइज नहीं हुई है तो गामा रेज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया है कि गामा रेज के लिए पेनिट्रेशन पावर जो होती है ना वो ज्यादा होती है। गामा रेज के लिए पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है उन दोनों के कंपेयर में, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है गामा रेज की। पेनिट्रेट मतलब किसी भी मटेरियल में से पेनिट्रेट करने की, जैसे यहाँ पर था ना ये यूरेनियम है, यूरेनियम में से रेडिएशंस क्या किया, ब्लैक वाले पेपर को पेनिट्रेट करती हुई फोटोग्राफिक प्लेट के पास चली गई, ब्लैक वाली पेपर को पेनिट्रेट करती हुई फोटोग्राफिक प्लेट्स के पास चली गई रेडिएशंस। तो गामा रेज जो है इन्हीं की ही पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर कम होती है और इनकी पेनिट्रेशन पावर बीटा रेज की गाइस मीडियम होती है, इन दोनों के बीच में होती है। सो गाइस अल्फा रेज आयनाइज ज्यादा होती है लेकिन पेनिट्रेट कम होती है। गामा रेज का क्या है कि आयनाइज नहीं होती है लेकिन इनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है।